हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। बिकॉज एक बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट है जो सारे बच्चों के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं उसी को डिस्कस करूंगा, बाद में कुछ और भी चीज़ें जो मुझे डिस्कस करनी है तो उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। सबसे पहले तो अगर आपको टीसीएस एनक्यूटी के एडमिट कार्ड से रिलेटेड डाउट है, बिकॉज अगेन एंड अगेन मेरे को मतलब जिस दिन से एडमिट कार्ड रिलीज हुए हो उस दिन 50-100 डेली मैसेज आ जाते हैं, भैया एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, जब हम लॉग इन कर रहे हैं तो इनकरेक्ट क्रेडेंशियल आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा एक बार क्लियरली सुन लो। मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से पूरी बात ढंग से सुनो। एडमिट कार्ड की जो वेबसाइट है, जब आप उस पर जाओगे, अगर आप उस पर लॉगिन कर पा रहे हो तो ठीक है। अगर आपको एडमिट कार्ड दिख रहा है, आप डाउनलोड कर पा रहे हो तो ठीक है। अगर आपको एडमिट कार्ड नहीं दिख रहा है या फिर जब आप लॉगिन कर रहे हो तो अगर आपको इनकरेक्ट क्रेडेंशियल आ रहा है, अब बच्चे पूछे क्रेडेंशियल में क्या डाल के डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, तो जो बच्चों ने डाउनलोड किया है वो उनकी डीटी रेफरेंस आईडी डाल के किया। डीटी रेफरेंस आईडी क्या होती है? जब आप टीसीएस के पोर्टल पर लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद जब आपने जहां से टीसीएस के लिए अप्लाई किया था, जिसपे आप ट्रैक माय एप्लीकेशन अप्लाई फॉर ड्राइव देख पाते हो, उसकी जब प्रोफाइल पे जाओगे ना तो प्रोफाइल पे आपको डीटी रेफरेंस आईडी देखने को मिलेगी। तो वो आपकी डीटी रेफरेंस आईडी है, तो उसको डाल के बच्चों ने चेक किया है, जो आपकी सीडीटी आईडी होती है, ठीक है। तो उसी को उन्होंने आईडी में डाला है, उसी को उन्होंने पासवर्ड में डाला है। अगर आपका इनकरेक्ट क्रेडेंशियल आ रहा है या फिर अगर आपका एडमिट कार्ड आपको शो नहीं हो रहा है, दैट्स टोटली ओके। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हर 2 से 3 दिन में एक बार चेक जरूर कर लेना कि आपका ऐसा तो नहीं कि एडमिट कार्ड आ गया हो। क्योंकि देखो, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना कि हर 2 से 3 दिन में चेक कर लो। उससे एक आइडिया रहेगा कि आपसे एडमिट कार्ड मिस नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर नहीं हो पा रहा है इसका मतलब आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ है, आपका जो एग्जाम है वो बाद में होगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो आपका एग्जाम है वो अप्रैल में होगा। उसका रीजन बताता हूं। 20 और 21 मार्च को एग्जाम है, 20 और 21 मार्च के बाद सीधे 26 को एग्जाम है, मतलब 5 दिन का गैप है। तो अगर 26 के आसपास और एग्जाम होता, लाइक 27 या 25, तो अभी तक एडमिट कार्ड आ गया होता। तो अभी तक तो एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो बाय जो बाकी के बच्चे हैं ना, जो बचे हुए हैं जिनका 20, 21 और 26 को एग्जाम नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली जो उनके एग्जाम है वो होंगे अब अप्रैल के मंथ में, ठीक है। तो अप्रैल का जो मंथ होगा ना, अप्रैल के मंथ में आपके जो एग्जाम्स होंगे वो यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो ठीक है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है। बट मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा भी टाइम अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम मिल जाता है ना एक्चुअली, तो काफ़ी सारे बच्चे ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब वही, जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी बढ़ता है, तो वो भी सही है। मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हो। टाइम मिल गया तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, बट आपकी हो जाएगी तो और बच्चों की भी हो जाएगी, तो वो सीन रहता है, ठीक है। तो एक तो ये सीन है। दूसरी बात, जिन बच्चों का 20 को एग्जाम हो रहा है उनका फर्स्ट एग्जाम होने वाला है, सबसे ज़्यादा कंसर्न आप लोगों के लिए है। क्योंकि जिन बच्चों का 20 और 21 को होगा, एक्चुअली कंसर्न दोनों लोगों के लिए है। जिन बच्चों का 26 को एग्जाम हो रहा है उनकी ज़्यादा टेंशन है नहीं। क्यों? जिनका 20 और 21 का है ना एग्जाम, अगर कोडिंग क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हीं को आएगी। उसके बाद 21 के बाद तो हम लोग काफ़ी सारी वीडियोस बना के बता देंगे कि इस साल क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, आप उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो, या फिर किस प्रकार की प्रॉब्लम्स को आपको माइंड में रखना है। क्योंकि हर साल कभी ना कभी कुछ ना कुछ न्यू प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो 26 वाले बच्चों को तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ हाँ ये प्रॉब्लम्स आ रही है एग्जाम में, आप पहले से समझ के जाओगे। बट जो 20 और 21 वाले बच्चे, ज़्यादातर उनके लिए उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, मतलब समझने के लिए नहीं होंगी, क्योंकि इस साल का फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जाम है। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ के जानी पड़ेगी, सारी चीज़ें देख के जाना कि क्या कोडिंग क्वेश्चंस में क्या इश्यूज हो सकते हैं, कैसे इनपुट आउटपुट्स हो सकते हैं, कंपाइलर में क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो आप कोई अल्टरनेटिव मेथड यूज कर सकते हो कि नहीं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आपके दिमाग में लेकर जानी पड़ेंगी। तो ठीक है, आप लोगों के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब आपका एग्जाम है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑलरेडी अब टाइम कम बचा है, तो हम लोगों ने एक काम किया है कि 100 रीजनिंग के क्वेश्चन, 100-150 मैथ्स के क्वेश्चन और 100-125 इंग्लिश के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि सारे टाइप्स को कवर करेंगे जो आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। तो उससे क्या होगा कि लास्ट टाइम पे ऐसा आपका दिमाग नहीं घूमेगा कि मैं कितने क्वेश्चन पढ़ लूँ। देखो 20 क्वेश्चन तो एग्जाम में ही आएंगे, 20 तो एग्जाम में ही आएंगे ना, और हम केवल 100 ही तो प्रोवाइड करा रहे हैं पर सब्जेक्ट को लेकर, राइट। तो 100 में से 20 आप सोच सकते हो, राइट। तो एक बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा रेशियो नहीं है। तो केवल 100 क्वेश्चन हम लोग अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को, प्लस फुल लेंथ के लाइव टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे कोर्स के अंदर, से आपको आपकी परफॉर्मेंस का आइडिया लग जाए। तो लिंक आपको मॉक टेस्ट सीरीज के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हम डेली लाइव टेस्ट भी कंडक्ट करवा रहे हैं, प्लस अभी ये जो 100 क्वेश्चन है ये भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे बच्चों का जो लास्ट में प्रिपरेशन है ना वो बिल्कुल टॉप नॉच हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, और जब बच्चे टेस्ट देने जाए तो उनको ऐसा लगे कि हाँ, जो हम पढ़ के गए हैं, जो वेटेज हमने सोच के गए हैं, उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, ज़्यादा लेट ना करो। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया तो आप कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी विथ कूपन कोड।
ठीक है। सेकंड चीज़ मैं बता देता हूँ, अभी 12 मार्च को एक एग्जाम हुआ था, उसका मैंने एनालिसिस वीडियो में डाली है, उसके कुछ बच्चों के और भी फीडबैक आए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पहले ही सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। देखो जब भी आपका एग्जाम होगा ना, अभी 20 को, 21 को या 26 को हो, दो तीन चीज़ें माइंड में रखना, क्योंकि अभी जस्ट 12 मार्च को पेपर हुआ है, तो उसमें जो बच्चों ने बताया वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो न्यूमेरिक एबिलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी। सो फॉर एन एग्जाम्पल 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके पास टाइमर दिया है 25 मिनट का। अब सबसे पहले तो उसमें देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं। अब सपोज उस 25 मिनट के टाइमर में मान लो आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए एक्यूरेटली, ठीक है, माना मैंने कि आपने केवल 6 क्वेश्चन सॉल्व करे एक्यूरेटली। अब बचा है 2 मिनट का समय। तो ये गलती सारे बच्चे करके आ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी। मतलब लगभग 80% बच्चों ने ये गलती करी है कि वो टाइमर को देखते ही नहीं है कि टाइमर क्या चल रहा है। जब लास्ट के 2 मिनट बचेंगे ना, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है। 25 मिनट के एग्जाम को आप 23 मिनट का एग्जाम मानो कि 23 मिनट में आपको जितना सॉल्व करना है कर लो। लास्ट के जो 2 मिनट बचते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सीधे सीधे टिक मार्क कर दो क्वेश्चन को, सीधे सीधे कोई भी ऑप्शन को आप टिक मार्क लगा दो। क्योंकि अगर आपने 6 क्वेश्चन एक्यूरेटली करे हैं, बाकी बच्चे अगर 14 क्वेश्चंस में अगर आप टिक मार्क लगा दोगे कुछ भी, ठीक है, एटलीस्ट 2-3 तो सही होंगे। वो बहुत सही होता है। कई बच्चे क्या करके आ रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उन्हें 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब किसी बच्चे ने 8 क्वेश्चन एक्यूरेटली सॉल्व किए, उससे बेटर ये है कि कोई बच्चा 6 क्वेश्चन एक्यूरेटली सॉल्व कर रहा है, बाकी 14 क्वेश्चन पे वो लगा के आ रहा है एटलीस्ट टिक मार्क, तो 3-4 तो उसमें सही हो जाएंगे। तो कम से कम एटलीस्ट ये है कि वो 9-10 का कट ऑफ कर लेगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना जब एग्जाम देने जा रहे हो। तो भाई सारे क्वेश्चन टिक मार्क करके आना। पहले इंस्ट्रक्शन पेज पे पढ़ लेना नेगेटिव मार्किंग है तो नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर तक तो कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है यहाँ पर टीसीएस में। तो एक बार पढ़ लेना इंस्ट्रक्शन पेज पे, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ के आना। न्यूमेरिक जो है अभी भी एग्जाम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आ रहा है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6-7 क्वेश्चन करने के बाद अगर आप टिक मार्क बाकी क्वेश्चन करते हो तो भी आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन जो एग्जाम है ना, वैसा कट ऑफ जाएगा। अगर न्यूमेरिक मीडियम लेवल का आ गया तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, 10 नंबर का, 11 नंबर का। बट अगर हार्ड आ गया तो कट ऑफ 6-7 नंबर का ही जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। क्या क्या है, काफ़ी बच्चे वहाँ पे ब्लैंक हो जाते हैं कि भाई मेरा तो न्यूमेरिक बेकार हो गया, तो मैं रीजनिंग में क्या करूँगा या इंग्लिश में क्या करूँगा। तो ऐसे ब्लैंक मत होना, ठीक है, बिल्कुल भी ब्लैंक मत होना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर न्यूमेरिक अगर आपका हो भी जाता है लेंदी की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो अपना रीजनिंग और वर्बल में एटलीस्ट बेस्ट देना। फिर बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग का ऐसा सीन चल रहा है कि वो ईजी मीडियम आ रही है, बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं आ रही है। अभी भी जो 12 मार्च को एग्जाम हुआ है ना, तो वो ईजी मीडियम ही है। बाकी किस वेटेज से क्या क्वेश्चन आए थे वो तो मैंने ऑलरेडी बता भी दिए। तो रीजनिंग का तो ऐसा है कि एक बार अच्छी प्रैक्टिस करके खत्म कर दो उसको, बार बार उसका टेंशन ही मत लेना। एक बार अच्छी प्रैक्टिस करो, खत्म करो, आराम से आप कर पाओगे अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो। वर्बल थोड़ी सी मीडियम लेवल की आ रही है। अगेन जो प्रॉब्लम है वही है पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स बहुत ज़्यादा लेंदी है और वही पैरानंबल वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी थोड़े से खतरनाक से होते हैं। बाकी इन सब चीज़ों की जो प्रैक्टिस है वो हम लोग आपके मॉक टेस्ट में करवाएंगे, वो आप जरूर एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो एग्जाम्स है बाकी के वो अप्रैल के बंद तक चलेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोडिंग क्वेश्चन के लिए अभी ज़्यादा ये मत सोचना कि मैं क्या क्या नई चीज़ पढ़ लूँ। एरे स्ट्रिंग्स जो सॉरी जो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। और नंबर्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर्स वाले क्वेश्चन, एरेस के, स्ट्रिंग्स के और जो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वाले क्वेश्चन। अभी कोई नया टॉपिक मत देखना, और अगर आपको ऑलरेडी नए मतलब टॉपिक्स आते हैं बड़े बड़े, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है डीपी का, ग्राफ का, वो आप देख के चले जाओ, ठीक है। बाकी एरे स्ट्रिंग्स, 2D मैट्रिक्स और इनबिल्ट फंक्शन ये आपको यहाँ पर करने हैं। और नंबर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पढ़ के चले जाना। इतने में आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर आप टेस्ट में एनरोल किए हो तो वो जो 100 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ एप्टीट्यूड के, वो जरूर प्रैक्टिस करके जाना लास्ट एग्जाम से पहले। प्लस जो लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे वो जरूर करके जाना, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।